नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के अध्याय कोशिका जीवन की इकाई को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इस अध्याय का पहले भाग को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कोशिका की खोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक इसके बाद कोशिका के बारे में जानेंगे। ठीक इसके बाद हम समझेंगे सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता के बारे में। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और समझते हैं कोशिका की खोज किसने की और कैसे की। दोस्तों, अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से खोज की थी। आप चित्र में देखें कि आखिर कॉर्क को रॉबर्ट हुक द्वारा सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखी गई कॉर्क की कोशिकाएं को किस तरह से उन्होंने देखा। अब आखिर आपके मन में यह आ रहा होगा कि आखिर कॉर्क किसे कहते हैं। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली थी और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया था। उन्होंने कॉर्क स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा था कि एक कोष्ठ अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग हैं। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों बाद तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। तो इस तरह से कोशिका का खोज हुआ। आइए जानते हैं अब हम कोशिका के बारे में। आखिर कोशिका किसे कहते हैं। दोस्तों, भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई हैं। जैसा कि आप चित्र ए और चित्र बी में देख रहे हैं, ईंट की दीवार का संरचना, और चित्र बी में आप देख रहे हैं प्याज की छिल्ली का संरचना। भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। आइए हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है। क्या यह एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का एक समूह है? तो आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। आप मुर्गी का अंडा का एकल कोशिका को चित्र में अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। आइए दोस्तों, हम समझेंगे सजीवों में कोशिका की संख्या के बारे में। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं। वह आकृति एवं साइज में भिन्न हैं। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब
कोशिकाएं पाई जाती है जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। आप चित्र में लंबे वृक्ष और हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं को अच्छे तरह से देख सकते हैं।